श्राद्धों के दौरान तो गरीबों को भोजन कराना, ब्राह्मणों को भोजन कराना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसके जरिए हमारे पूर्वजों को सीधे ये पहुंच जाता है और कहा जाता है कि इन दिनों यमराज की आज्ञा से आत्माएं, हमारे पूर्वजों की आत्माएं जमीन पर आती हैं और अपने वंशजों की ओर से अर्पित किए गए भोजन का भोग करती हैं। नमस्कार, अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो प्लीज़ कहानी को बीच में अधूरा ना छोड़ें। कहानी को बीच में अधूरा छोड़ना अशुभ माना जाता है, इससे भगवान भी रुष्ट होते हैं और कहानी को पूरा सुनने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि आत्मा कभी नहीं मरती, ये बस एक शरीर से दूसरे शरीर में बदलती है। इसलिए आप अपने पूर्वजों को जब भी कुछ अर्पित करते हो वो उन्हें मिलता है। दानवीर कर्ण, जिनके नाम के आगे ही दानवीर था, उन्होंने पूरी उम्र बहुत दान किया। जो भी कोई उनसे कुछ मांगता तो उसे ज़रूर मिलता। कर्ण जब परलोक गए तो वहाँ उन्हें वो कुछ दोगुना दिया गया जो उन्होंने दान किया था। लेकिन वो सब क्या था पता है? लेकिन वो सब थे हीरे, जवाहरात, सोना और चांदी। कर्ण को खाने को कुछ ही नहीं मिला क्योंकि उन्होंने कभी भोजन दान किया ही नहीं। कर्ण भूख से व्याकुल हो गए। अंत में यमराज से उन्होंने विनती की कि हे धर्मराज, मुझे भोजन क्यों नहीं देते जबकि मैंने तो जीवन भर इतना दान पुण्य किया। तो यमराज जी ने उन्हें बताया कि आपने दान किया सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात, अन्य सब भौतिक वस्तुएं आपने दान की, परंतु आपने भोजन तो दान किया ही नहीं। इस पर कर्ण यमराज से विनती करके धरती पर गए ताकि वो धरती पर जाकर फिर से दान पुण्य कर सके और अपने लिए यहाँ परलोक में कुछ अन्य कमा सकें या अन्य एकत्र कर सके। तो यमराज ने कर्ण को 16 दिनों का वक्त दिया। कर्ण ने धरती पर आकर जमकर भोजन दान किया, खूब गरीबों को भोजन कराया, ब्राह्मणों को दान धर्म खूब कराया। और जब वो वापस आए कर्ण 16 दिन की अवधि समाप्त करके, तो उनके पास खाना पहुंच चुका था। इसीलिए हिंदुओं में भोजन दान करना बहुत शुभ माना गया है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमारे इस जीवन के बाद भी एक और जीवन है जो हम अपने सूक्ष्म शरीर के साथ जीते हैं और हमें इस लोक की तरह ही वहाँ पर भी खाना पीना, वस्त्र आदि सभी भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है जो हम अपने सूक्ष्म शरीर के लिए इस्तेमाल करते हैं। पर कर्ण की तरह सभी को इस तरह मौका नहीं मिल सकता कि अपनी गलती को सुधारने के लिए आ सकें और अपनी गलती सुधार सकें। हम सभी को अपने इस जीवन काल में ही दान पुण्य, गरीबों में अपना सामर्थ्य हो और आवश्यकता के अनुसार दूसरों को दान पुण्य करते रहें और इससे हमारे पूर्वजों को भी हमारे किए हुए दान पुण्य का भाग मिलेगा और हमारे इस जीवन के समाप्त होने के बाद भी जब हम अपने सूक्ष्म शरीर के साथ परलोक में जाएंगे तब भी हमें कोई कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारा दान पुण्य हमारे ही काम आएगा। तो एक तरह से हम दान पुण्य दूसरों की भलाई के लिए नहीं, अपने ही लिए कर रहे होते हैं। तो इसमें कोई कंजूसी ना करें, बस अपने सामर्थ्य का ध्यान रखें, अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करें। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।